अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अब तक हमने 5 लेवल जिसके पढ़ लिए हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि किस तरह एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। जिस तरह डायग्राम में देखें यहाँ पे दिखाया गया है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बना रहे हैं, ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बना रहे हैं, सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, और जब टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन बनता है। इतना तक हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गन लेवल तक हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। नेक्स्ट जो है ऑर्गन मिलके किस तरह ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और अब इन ऑर्गन सिस्टम लेवल के मिलने से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है कि किस तरह ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक फ़र्द, एक जानदार बनता है, और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है और उसी तरह के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, और पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। फिर वो जो कम्युनिटीज़ हैं एक इकोसिस्टम में रहती हैं। इकोसिस्टम हम कहते हैं कि जिसमें जानदार और बेजान अशिया जो है वो आपस में मिल के रहती हैं। इस तरह ये जो इकोसिस्टम्स जो हैं ये बायोस्फीयर में रहते हैं। बायोस्फीयर हम कहते हैं ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी का वजूद होता है, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इंडिविजुअल लेवल को देखें तो इंडिविजुअल किसे कहते हैं? इंडिविजुअल हम कहते हैं एक फ़र्द को, ठीक है। इंडिविजुअल किस तरह से बनता है? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गेनाइज होते हैं, जब मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल्स ऑर्गेनाइज होंगे तो उससे एक ऑर्गेनिज्म बनेगा या एक इंडिविजुअल बनेगा। जिस तरह डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, फिर ये ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे, और इन ऑर्गन सिस्टम से ये एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसे कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का। इंडिविजुअल लेवल जब डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज मिलेंगे तो उनसे एक इंडिविजुअल बनता है। पॉपुलेशन लेवल जो है ये 7th लेवल है। और पॉपुलेशन किस तरह से बनती हैं? जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, इकट्ठे होंगे, तो उनसे क्या बनती है? पॉपुलेशन बनती है। लेकिन वो और इंडिविजुअल्स या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही स्पीशी के हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये सिर्फ यहाँ पे इंसानों की पॉपुलेशन दिखाई गई है, इसमें कोई और स्पीशी जो है, कोई और एनिमल मौजूद नहीं है, तो हम इसे कहेंगे ये किसकी पॉपुलेशन है? ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन की अगर हम डेफिनेशन करें, पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन हम कहेंगे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही जैसे स्पीशी का। इस तरह इंसान है तो इंसान की अपनी एक अलग स्पीशी है, ठीक है। कोई और जानवर आप ले लें, इस तरह रैबिट्स हैं या डॉग्स हैं, उनकी एक अलग अपनी स्पीशी है। लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम, जो एक ही जगह पे एक ही टाइम में रह रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, पॉपुलेशन हम कहेंगे जानदारों का ग्रोह, एक स्पीशी के जानदारों का ग्रोह जो कि एक ही वक्त में एक ख़ास टाइम में एक ख़ास इलाके में रह रहे हो। जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है, मौजूदा पॉपुलेशन वो 21,98,63,779 है। तो ये पॉपुलेशन लेवल जो है किस तरह से बनता है? जब ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल जो है वो ऑर्गेनाइज होता है तो उससे पॉपुलेशन लेवल बनता है। ये 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, ये आपने करनी है। नेक्स्ट जो है वो है स्पीशी की डेफिनेशन जो है ये आती है 2 नंबर की, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। स्पीशी किसे कहते हैं? स्पीशी इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशी की डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि एक ही जैसे जानदारों का ग्रुप जो कि आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हो और जिनसी तौलीद की अहलियत वाले न्यू जानदार जो है वो पैदा कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने रैबिट्स जो है लिया, तो रैबिट्स एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इंटर ब्रीड कर सकते हैं, मतलब जिनसी तौलीद कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा कर सकते हैं, यानी जिनसी तौलीद वाले जो है अहलियत रखने वाले नए जानदार पैदा कर सकते हैं। हैबिटेट की डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे? हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल का वो हिस्सा इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ पे कोई भी जानदार रहता है। हैबिटेट से मुराद माहौल का वो हिस्सा है जहाँ पे कोई जानदार रहता हो, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। जिस तरह डायग्राम में देखिए मैंने डिफरेंट जानदारों के ये हैबिटेट्स हैं। ये बर्ड है तो बर्ड का हैबिटेट है नेस्ट,
ठीक है। ये फ़िश का हैबिटेट है, यहाँ पे वाटर में इस तरह डिफरेंट एनिमल्स के हैबिटेट है, यानी जो जहाँ कम्युनिटी लेवल, ये नेक्स्ट लेवल है। कम्युनिटी की डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो है वो इकट्ठी होती हैं तो कम्युनिटी बनाती है। जिस तरह हमने पॉपुलेशन में देखा था कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स इकट्ठे होंगे तो पॉपुलेशन बनाएंगे, इस तरह डिफरेंट जो है पॉपुलेशंस इकट्ठी होंगी तो कम्युनिटी बनाएंगे। यानी कि जो लेवल है आपका, जैसे कम्युनिटी लेवल है तो इससे पीछे कौन सा लेवल आ रहा है, पॉपुलेशन लेवल आ रहा है, तो पॉपुलेशन लेवल के मिलने से एक कम्युनिटी लेवल बनेगा। कम्युनिटी किसे कहते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन जब इकट्ठी होती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी लेवल कहते हैं। कम्युनिटी क्या है, इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। कम्युनिटी जो है डिफरेंट पॉपुलेशन की असेंबलेज है, उनका इकट्ठ है, ठीक है। और जब ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं, एक ही माहौल में रहती हैं, तो जारी बात है आपस में इंटरैक्ट करेंगी। जैसे हमारी पॉपुलेशन है, इंसानों की पॉपुलेशन, हम जिस माहौल में रहते हैं हम उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। हमारा प्लांट्स के साथ भी इंटरैक्ट है या दूसरे एनिमल्स के साथ भी हमारा इंटरैक्ट है। एनिमल्स की अपनी अलहदा पॉपुलेशन है, हमारी अलहदा पॉपुलेशन है, तो हम उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं और मिलके ये क्या बन जाता है, एक कम्युनिटी बन जाता है। कम्युनिटीज़ की दो इकसाम होती हैं, कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, पेचीदा भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। दो टाइप्स होती हैं इसकी। जैसे ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है यहाँ पे दिखाया गया ये डायग्राम में, ये फॉरेस्ट की कम्युनिटी जो है ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। ये डायग्राम में फॉरेस्ट की कम्युनिटी दिखाई है, देखिए इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पे फ़िश भी है, डेर है और ये सारे जो है ये जानवर यहाँ पे मौजूद है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। इसी तरह कम्युनिटी जो है वो एक सिंपल भी हो सकती है, सादा भी हो सकती है। जिस तरह एक गिरा हुआ दरख्त है, ठीक है, ये एक गिरा हुआ दरख्त है जिसे हम फॉलन लोग कहते हैं, तो इसके ऊपर देखिए डिफरेंट एल्गी फंजाई उगाते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ये एक सादा जो है कम्युनिटी बनाती है। बायोस्फीयर लेवल जो है, बायोस्फीयर की डेफिनेशन हम किस तरह से कहेंगे, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद हो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हों, ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ये हमारे पास ये समंदर की तह से लेकर पहाड़ों की चोटी तक जहाँ जहाँ पे भी लाइफ मौजूद होगी, कोई परिंदा रह रहा है, कोई पौधा रह रहा है, तो वो बायोस्फीयर के हिस्सा में आता है। यानी जहाँ जहाँ भी ज़मीन में ज़िंदगी का वजूद है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर हिस्सा, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी है, जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर किससे बन रहा है, कम्युनिटी से बन रहा है, क्योंकि इससे पिछला जो लेवल था वो कम्युनिटी लेवल था और कम्युनिटीज़ मिलके क्या बना रही है, बायोस्फीयर लेवल बना रही हैं। और ये हमारा आज का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये लास्ट लेवल है, सबसे हायर लेवल है, इसके बाद कोई लेवल नहीं है, क्योंकि इसी में सारी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। ज़मीन में जितनी भी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, वो सारी कम्युनिटीज़ इसमें आ जाती हैं, चाहे वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, जहाँ जहाँ पर भी जो कम्युनिटीज़ मौजूद हैं वो इसी में आ जाती हैं। तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये काफ़ी ये लेंथी टॉपिक था, इसके 9 जो है लेवल्स हैं। इन 9 लेवल्स में से वो कोई सा भी लेवल दे सकते हैं डिफ़ाइन करने के लिए, लॉन्ग में भी दे सकते हैं, शॉर्ट में भी दे सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमने देखा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा भी टिश्यू लेवल या सेल लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, कोई से भी लेवल या जो शॉर्ट क्वेश्चन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। जो डेफिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिया हुआ है ये आपने एज इट इज़ करते रहना है, ठीक है। और होमवर्क आपने डेली बेसिस पे करना है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।